हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे भाषा प्रयोगशाला के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा प्रयोगशाला है क्या। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि एवं ध्वनियां होती है। प्रत्येक भाषा में ये भिन्न होने से भाषा को सीखने हेतु विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है। भाषा सीखने हेतु अभ्यास के लिए भाषा की एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। भाषा प्रयोगशाला आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक कंप्यूटराइज्ड कक्ष होता है। भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण करने हेतु शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। चलिए डिस्कस करते हैं भाषा प्रयोगशाला के क्या क्या उद्देश्य है, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों को मूर्त रूप करना होता है। अगले पॉइंट में कहा कि भाषा विज्ञान से संबंधित विषय के विकास एवं नवीन खोजों को बढ़ावा देना होता है। अगले पॉइंट में कहा कि भाषा के जो उच्चारण में छात्रों को सुयोग्य यानी कि कुशल बनाना होता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से मांग के अनुरूप अच्छे नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र यानी कि तेज गति से करने के लिए भाषा का जो प्रभावी प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है, ताकि भाषा पर अपनी पकड़ अच्छे ढंग से बनाई जा सके। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं भाषा प्रयोगशाला का प्रबंधन एवं नियोजन। विदेशों में 1968 ईस्वी में गठित एक समिति ने माध्यमिक विद्यालयों में भाषा शिक्षण के लिए प्रयोगशाला के नियोजन हेतु कौन कौन से हमें प्रबंधन और नियोजन बनाने चाहिए भाषा प्रयोगशाला के समय। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है भाषा प्रयोगशाला में कार्य करने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 20 होनी चाहिए। अगले पॉइंट में क्या है कि भाषा प्रयोगशाला हेतु न्यूनतम स्थान 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं विद्यालय में भाषा शिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए। प्रशिक्षण अध्यापकों की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट में कहा कि प्रयोगशाला में भंडार गृह विशेष तौर पर होना चाहिए, जिसमें विविध उपकरणों का रख रखाव भी हो सके। यानी कि जब भी हमें कोई भी चीज चाहिए तो पहले से उसका भंडार होना चाहिए, पहले से वो चीज रखी होनी चाहिए विद्यालय में। जब हमें उपयोग करना हो तो सही समय पे हम उसका उपयोग भी कर सके। अगले पॉइंट में कहा है कि भाषा प्रयोगशाला के प्रबंधन हेतु एक सहायक कर्मचारी की नियुक्ति होनी भी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों को भाषा प्रयोगशाला में अभ्यास प्रत्येक सप्ताह में न्यूनतम 2 कलांश अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने चाहिए। यानी कि सप्ताह में 2 पीरियड ऐसे भी होने चाहिए जिसमें हम छात्रों को अभ्यास करा सके भाषा प्रयोगशाला के अंदर। अगले पॉइंट में कहा है कि प्रयोगशाला में अभ्यास से पूर्व छात्रों को उचित निर्देश अवश्य देने चाहिए, ताकि छात्र प्रयोगशाला में किसी भी तरीके से कोई उन्हें असुविधा संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। अगले पॉइंट में कहा है कि प्रत्येक छात्र का नियमित निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। यानी कि जब भी भाषा प्रयोगशाला में कोई छात्र सीखता है तो समय समय पर उनका अवलोकन और निरीक्षण करना भी आवश्यक होता है, छात्रों को कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं भाषा प्रयोगशाला की साज सज्जा, यानी कि भाषा प्रयोगशाला को किस तरह हम डिजाइन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा प्रयोगशाला में आवश्यकता अनुसार अंधकार करने की भी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण फिल्म दिखाने के लिए इसकी आवश्यकता भी होती है। इसके लिए खिड़कियों में काले रंग के हम पर्दे भी लगा सकते हैं। अगले पॉइंट में कहा है कि प्रयोगशाला में प्रवेश करते समय बाहर अलमारियां अथवा रैक होनी चाहिए, जहां विद्यार्थी अपना सामान रख सके आसानी से। प्रयोगशाला में अंदर भी अलमारी होनी चाहिए, जहां प्रयोगशाला की आवश्यक किताबें और नोटबुक, निर्देश पुस्तिका आदि को रखी जा सके। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।